वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि व्यू नाउ का एक अभी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जैसे ऐसे लोगों को पास आई है जैसे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जिसको व्यू नाउ के बारे में या डेटा सेंटर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसे लोग एक्सपर्ट बन बन के आके अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी सलाह देते हैं। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि व्यू नाउ को लेके जो इस महीने का रेंट जमा नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आई है। ईडी की जो रेड आई है, ईडी की जो सर्च आई है वो, और जो हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, ये दो के रिगार्डिंग ही मुझे बात करनी है कि किस बेस के ऊपर व्यू नाउ के जो 14 इसके जो सेंटर है या जो इसकी ऑफिस है वहां पे सर्च आया था ईडी का। जो एक कॉमन प्रोसेस होता है, ईडी की जो लिस्ट आती है कंपनी ईडी के पास, वो कैसा रहता है कि वो जितनी जितनी कंपनियों की उनके पास लिस्ट आती है उनको कंपलसरी रेड करनी ही पड़ती है, सर्च उनको करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये government.in ईडी की वेबसाइट है। यहाँ पे इसको लगते जो भी कानून है लेफ्ट साइड पे आप देखोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पर पीएमएलए और सेकंड नंबर पर जो है ये फेमा का फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट के हिसाब से 199 लगा हुआ है। अब यहाँ से हमको जो सर्च करना है तो सीधा प्रेस रिलीज में चले जाना है हमको, यहाँ पे जो राइट साइड में है, यहाँ पे नीचे व्यू वाला ऑल वाला बटन है, इस पे क्लिक करोगे आप। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं इंफॉर्मेशन दूँ तो कि जितनी भी ब्रांचेस पे मतलब जितनी भी ऑफिस जो भी कंपनी यहाँ पे रन कर रही है इंडिया पे, और उसके अंदर एडी की सर्च आई है, वो सारा के सारा आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे राइट साइड पे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें तो व्यू नाउ से मतलब है ना, तो व्यू नाउ का अगर हम देखने जाए तो सीधा 7 पेज के ऊपर ही हम डायरेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 25 तारीख चल रही है, मैंने जब तक सर्च किया था तब 24 तारीख के दिन व्यू नाउ, अच्छा ये आ गया। एडी जलंधर ने मेसर्स व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड, व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जे बाइट रेंटल प्लानर प्राइवेट के खिलाफ जांच की सिलसिले में फेमा का एक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है वो। ठीक है, 17/10 को मोहाली पंजाब में जब जगह हुई थी। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं तो ये प्रेस रिलीज है। तो मतलब ईडी ने, आप देख सकते हो कि किस हिसाब से क्या इसके तहत धारा लगाई है। 1999 की धारा 37 के हिसाब से प्रावधान के तहत इन्होंने फेमा लगाया हुआ है। और इनको सर्च के जब रेड करी थी ना, तो 14 ऑफिसों पे रेड करी थी। तो ये पूरे पूरी 14 ऑफिस पे इनको क्या मिला, तो आप देख सकते हैं कि इनको तलाशी में 30 लाख रुपया मिला है जो भारतीय मुद्रा है। ठीक है, और 6,410 यूरो मिला है जो विदेशी मुद्रा है, और 3,062 जो यूएसडी मिला है, और 0.05 सिंगापुर डॉलर, और 2,750 स्विस फ्रैंक मिला होगा। ठीक है, अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी ऑफिस है, इतना बड़ा इनका बिजनेस है, तो 30 लाख रुपया उनको वर्कर को देने के लिए, जैसे कि अभी कोई दिहाड़ होता है, दिहाड़ी होता है, वो रोज के रोज अपना वर्क करके निकल जाता है, तो इतना तो केस, मेरे हिसाब से 30 लाख रुपया तो बहुत नॉर्मल है इतने बड़ी कंपनी का। दूसरा, जो ये विदेशी मुद्रा है, तो अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर जाते हो, जैसे कि घूमने के लिए दुबई जाते हो, अभी सब सिंगापुर मलेशिया सभी जगह पे जाते हैं, तो वहां पे आपने जैसे मान लो कि $3,000 लिया, अब वहां पे खर्चा आपका $2,000 हुआ, आपका $1,000 बढ़ा, तो वो आपको ये जैसे कि नॉर्मल बात है कि $1,000 आपको मिला है वगैरह, इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे नहीं हुई है, और इसके अंतर्गत एक केस दाखिल हुआ है। ठीक है,
अभी यहाँ पे एक और चीज है, डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज की बरामदगी और जब्त हुई है। और यहाँ पे एक और मेन है, आगे की जांच जारी है। मतलब कि ईडी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे की जांच जारी है। अब आगे क्या मिलता है वो अब ईडी आगे 27 तारीख को क्लियर करेगी। मैंने 27, ये तो 24/10 की प्रेस रिपोर्ट है। मैंने 27/10 इसलिए किया कि अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये हाई कोर्ट की government.in की साइट है, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, तो व्यू नाउ ने भी एक हाई कोर्ट के ऊपर मतलब कि अपना खुद का प्रस्ताव रखा हुआ है, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करने के लिए। तो उसका जो केस है वो CWP में आता है। ठीक है, और यह जो केस नंबर है वो केस नंबर हम सर्च करते हैं। इससे अच्छा सबसे बेस्ट है, यहाँ पे जो आप नीचे लोगे ना थोड़ा, तो यहाँ पे पार्टी नेम आएगा, पार्टी नेम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम लिख दो व्यू नाउ। ठीक है, जैसे ये व्यू नाउ लिखोगे आप और नीचे आप सर्च केस करोगे ना, तो ये आपको इसका व्यू नाउ का बता देगा आपको। ठीक है कि भाई हाँ, अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट इसकी 27 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर चुका था इसीलिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको पूरी केस की डिटेल ओपन होगी। अब इन्होंने जो ये मेन केस डिटेल्स के अंदर जो है ना वो अर्जेंट डाला हुआ है, कि अर्जेंट बेस पे। अब कोई भी कंपनी में अगर आपके ऊपर भी या किसी के ऊपर या किसी भी इंक्वायरी में अगर केस होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उनके जो खाते होते हैं, जो बैंक अकाउंट होते हैं, उसको फ्रीज कर दिया होता है। तो व्यू नाउ का ऐसा ही है। जैसे ही उनकी 24/10 को, जैसे दिवाली के दिन ही उनका मतलब केस दर्ज हुआ था, रेड पड़ी थी, तो सबसे पहले उनके खाते फ्रीज हुए। इसीलिए उनका जो दिवाली के बाद जो नवंबर में 1 से 5 के बीच में वो लोग बोलते हैं वर्किंग डे के अंदर हम रेंट जमा करेंगे, तो वो 1 महीने का रेंट जमा नहीं हुआ है। तो अभी व्यू नाउ की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, उसमें सुखविंदर सिंह जो इनके सीईओ है, उन्होंने बताया था कि हमारा जितना जल्दी हो सकता है हम खाते को अनफ्रीज करके 2.5 से 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर ही हम वो रेंट, जैसा हमारा अनफ्रीज होता है ना, हम उसकी प्रोसेस रेंट देने की स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी ईडी की जांच चालू है, और अभी जो नेक्स्ट डेट पड़ी हुई है कोर्ट की तरफ से वो 27/9/2024 की है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो किस किस का ऑर्डर आईडी। अगर आपको व्यू ऑर्डर पूरा देखना है जो कोर्ट का है, वो आप यहाँ पे व्यू ऑर्डर पे क्लिक करके, जैसे ही आप 2E3A45 आप सबमिट करोगे ये कैप्चर डाल के, आपको पूरा केस नंबर CWK-P के तहत ये 30014 और 2024 का आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा कि आप किसके तहत, मतलब फेमा के अंडर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इसको एक केस लिया हुआ है और इनके खाते फ्रीज करे हुए हैं व्यू नाउ के। और यही सब रियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि 27 तारीख को क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। बाकी इतने लोग अगर वो यूट्यूब पे आप देखोगे तो कंपनी भाग गई है, ये हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने सामने बात भी कही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कोर्ट का ही है। ठीक है, कंपनी की तरफ से भी जितने भी एडवोकेट है वो सब अपने हिसाब से लीगली कार्यवाही करके, कंपनी का एक प्रोसेस होता है ये। इंडियन गवर्नमेंट एक कानून होता है, कानून के तौर के हिसाब से अगर कोई कंपनी हो या एक सिंगल व्यक्ति भी हो, अगर उसने कुछ ये को इतना हक दिया हुआ है कि अगर वो कुछ फ्रॉड करता है तो सबसे पहले उसके बैंक खाते को सबसे पहले फ्रीज करते हैं। तो अभी फिलहाल सबसे पहला पड़ाव इसके अंदर इसका खाता फ्रीज हुआ है। अगर कंपनी की जांच चालू है और पूरी तरीके से कंपनी सहयोग कर रही है ईडी को, हर चीज जांच के अंदर, हर चीज डॉक्यूमेंट में, अगर ये आगे जाके अगर कुछ भी चीज अगर निकलती है तो हमको सामने ही आना ही है। अगर ये निकल गई ना तो ये ईडी के इसमें से निकल जाएगी, और
खाता अनफ्रीज़ हो जाएगा। तो सुखविंदर सिंह जो बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से जैसे ही अनफ्रीज़ होता है उसके बाद सबके खाते में रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक का लेटेस्ट यही अपडेट है जो 27 तारीख तक चलेगा। 27 तारीख को कोई भी सुनवाई अर्जेंट में होगी या कोई ईडी अगर कुछ करती है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 27 तारीख तक तो आपको यही मान के चलना है। इसके अंदर में अगर कोई बोलता है रेंट आ गया है, कोई बोलता है ये हो गया है, वो हो गया है, कंपनी चली गई है, तो आप किसी पे बिलीव मत करिएगा क्योंकि ये एकदम आपको मैंने क्लियर ओपन करके बता दिया है। ओके, थैंक यू।